जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर के 8.2 एक्सरसाइज को करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो कल की वीडियो में आपको थीटा के एंगल का मान बताया गया था, आप उसे एक बार याद कर लीजिए, देख लीजिएगा। और जो लोग नहीं देखे हैं, डिस्प्ले पर आपकी स्क्रीन पर कुछ थीटा के मान टेबल में दिख रहे हैं, आप उन्हें देखकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी टेबल पर सारे क्वेश्चन आपके होने हैं। आज के जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे इसी टेबल पर आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स देखिए, राजीव प्रकाशन की पहली सवाल है फ्रेंड्स। ये सवाल में आपको कुछ नहीं करना है, जो एंगल दिया गया है 30, 45, 60, इन सब का मान आपको पता होना चाहिए। इन सब मान के लिए हमने पिछली वीडियो में आपको टेबल बता दिया था। साइन कॉस टैन से संबंधित जो टेबल थे त्रिकोणमितीय विशिष्ट अनुपात का, हमने बता दिया था, आपको याद होना चाहिए। अभी आपकी स्क्रीन पर वो टेबल दिख रहे हैं, आप उस टेबल को लिख लीजिए जो भी मान है, या उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब तक वो याद नहीं होगा तब तक आप सवाल को नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। कास स्क्वायर 30 है, तो कास 30 का मान क्या होता है? √3/2। √3/2 स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, गुणे कास 45 का मान 1/√2 को स्क्वायर लगाए स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 4 सेक 60 का मान होता है कितना? सेक 60 का मान होता है 2। अब 2 का स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 1/2 कास स्क्वायर 90। कास 90 का मान होता है 0, और 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आ जाएगा, माइनस 2 tan 60 का मान होता है √3, और √3 का स्क्वायर लगा देंगे। यानी हमने जो एंगल के मान थे वो मान को रख दिए। अब ध्यान से देखिए, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, तो √3 गुणे 1 कितना? 3 हो जाएगा, अपान यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ √2 का स्क्वायर 2। ये √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2, और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 दूनी 8। ठीक है, प्लस देखो 2 दूना 4, तो दूना 4, और 4 चौक 16, ये 0 हो जाए, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, माइनस देखो ध्यान से, √3 का स्क्वायर 3, अब 3 दूनी 6, ध्यान से देखिएगा, 3/8, 3/8। ठीक है, प्लस 16 में 6 गए कितना है? 10। अब इसका लासा लेकर हल करेंगे, तो जब बटे 1 करेंगे लासा कितना आएगा? 8 आएगा, और यहाँ 3, यहाँ 80, तो आपका आंसर हो जाएगा 83/8, यानी 83/8 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सवाल में कुछ नहीं करना है, थीटा का मान रखने के बाद आपको जोड़ना घटाना ही है, सबसे आसान होता है ये चैप्टर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दूसरा सवाल देखिएगा। दूसरा सवाल आपको कह रहा है, सवाल में सेम ऐसे ही सवाल है। दूसरा सवाल में ध्यान देखिएगा, साइन स्क्वायर 30 अंश, कास स्क्वायर 45 अंश, प्लस 4 tan स्क्वायर 30 अंश, प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 अंश, माइनस 2 कास स्क्वायर 90 अंश, प्लस 1/24 माइनस 2 साइन 90 अंश, 2 साइन 90 अंश। ठीक है, 2 साइन 90 अंश। अब मेरी बात ध्यान सुनो, साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, इंटू कास 45 का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 tan 30 का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे, कि स्क्वायर लगा है, प्लस 1/2 साइन 90 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, माइनस 2 कास 90 का मान होता है 0, कास 90 का मान होता है 0, 2 गुणे 0, प्लस 1/24 माइनस 2 साइन 90 का मान होता है 1, तो देखो ध्यान से 2 गुणे 1 कर देंगे, 2 गुणे 1 कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसके बाद क्या होगा। अब यहाँ इसके बाद देखो 1/2 का स्क्वायर 1/4, और यहाँ 1/2 आएगा, अर्थात ऊपर 1 ही हो जाएगा, नीचे 2 दूना 4, और 4 दूनी 8 है, प्लस ध्यान से देखो 1/3 का √3 का स्क्वायर 3, तो 4/3 आ जाएगा। ठीक, प्लस यहाँ देखो 1/2 आ जाएगा, माइनस से 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, प्लस 1/24 हो जाएगा,
और फिर -2 आ जाएगा। पूरे का लासा ले लेंगे, जब पूरे का लासा लेंगे तो लासा कितना आ जाएगा, 8 3 24 आ जाएगा आपका लासा। 3 बार जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा। 3 8 24, 8 चौक 32 हो जाएगा। 12 बार जाएगा, फिर 24 से कम 24 एक बार जाएगा, फिर 24 सॉरी एक ही बार जाएगा तो एक आ जाएगा, फिर 1 का 24 बार 24 दूना 48 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, 32 12 होता है 32, देखो 32 3 35 35 12 35 12 35 2 37 10 47 48 48 माइनस 48 कितना आया, 0/24, अर्थात मान कितना आ गया इसका, 0 आ गया। सवाल में कुछ नहीं है, 2 लाइन की सवाल है। आपको एंगल का मान रखने के बाद हल कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर तीसरा देखिएगा राजीव प्रकाशन से। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है, सवाल नंबर तीसरा है 4 sin की पावर 4 30 अंश प्लस cos की पावर 4 60 अंश माइनस 3 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस साइन स्क्वायर 90 अंश। ठीक है, इस सवाल को हल करना है। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, 4 ऐसे रहेगा, पहले ब्रैकेट में साइन 30 का मान 1/2, 1/2 की पावर कितना 4 हो जाएगा, प्लस cos 60 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2 की पावर कितना 4 हो जाएगा, माइनस 3 cos 45 का मान 1/√2 की पावर होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा नहीं होगा, माइनस साइन 90 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 ही तो होगा। ध्यान देखिएगा, 4 1/2 की पावर 4 है, 1/2 की पावर 4 है, अर्थात ध्यान से देखिएगा इसका मान हो जाएगा 2 की पावर 4 का मतलब 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 को 4 बार गुणा करना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 16 प्लस 1/16 माइनस 3, इधर देखिएगा 1/2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए ध्यान से 4 1/16 हर बराबर है तो 2/16 आ जाएगा, माइनस 3 गुणे 1/2 में से 1 जाएगा, 1/2 में से 1 जाएगा तो माइनस 1 बटा कितना आ जाएगा, माइनस 1/2 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए 4 दूनी 8, इसको काटेंगे 8 दूनी 16, 1/2 माइनस माइनस प्लस 3/2 आ जाएगा, तो आपका 4/2 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 1 कम 3 2 तो हर बराबर है, 3 1 4/2, अर्थात आंसर कितना आ गया 2 आ गया। बात समझ में आ गई, तीसरा सवाल आंसर आपका तीसरा अच्छे से समझ में आया। चौथा सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देखिए, चौथा सवाल कह रहा है आपका, कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 8/17 तथा थीटा का मान जो हो 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो अब यहाँ साइन थीटा का मान दिया है 8/17, यानी ये कोई ना, तो हमने जो टेबल बताया उसमें था क्या, कुछ नहीं था, तो इसका मतलब ये कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। 8.1 की सवालें हैं, तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है 8/17, अर्थात लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब आपका 8 दिया है, कर्ण आपका 17 दिया है, तो क्या हम लोग आधार नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर 17 का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, -8 का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर। ठीक है, 17 का स्क्वायर 289 64 आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा इधर रूट चढ़ जाएगा, आधार अकेले बचेगा। आधार बराबर आपका हो जाएगा कितना, 289 कट जाएगा 225 बचेगा, रूट के अंदर 225 अर्थात आधार का मान 15 आ गया।
आ गया नहीं आ गया? आपसे पूछा है tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और लंब का मान हमें पता है 8 है, आधार का मान 15 है, तो 8/15 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये जो सवाल है ये तो टाइप एक्सरसाइज 8.1 की है, चौथी सवाल, ये तो आ जानी चाहिए थी। ये सवाल आपके हैं टेबल वाले, तो टेबल अच्छे से याद आएगा, सवाल को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 5 में 5 सवाल हैं। सवाल नंबर 5 में 5 सवाल हैं, और उन 5 सवालों में से आपका कुछ सवालें होमवर्क में रहेगी। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्योंकि हम 5 सवालों के एक साथ नहीं लगा सकते, यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, हम डायरेक्ट सवाल को मान हल कर देंगे। ठीक है, जैसे 5वां के पहला सवाल है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 का मान क्या होगा? तो हम डायरेक्ट मान रखते हैं, आप याद रखिएगा। sin 60 का मान होता है, ध्यान रखना, पहले सवाल है √3/2। ये √3/2 कहां से आया? sin 60 का मान है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। और cos 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, प्लस sin 30 का मान होता है 1/2, और cos 60 का मान भी होता है 1/2। ये कहां से आया? हमने डायरेक्ट मान रख दिया है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अब ध्यान से देखो, √3 गुणा 3 और 2 2 जा 4 प्लस 1/2 2 जा 4 और 4/4 इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। बात समझ में आ गई? ये डायरेक्ट मान हमने रखा है। दूसरा सवाल देखो, आपकी स्क्रीन दिख रहा है, कह रहा 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश का मान क्या होगा? तो 2 tan 45, tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 का मान होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर लगा देंगे, माइनस sin स्क्वायर 60, sin 60 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। होता है नहीं होता? अब बताइए, ये दोनों बराबर है, प्लस माइनस से कट जाएगा, तो आपका आंसर एक की स्क्वायर एक ही होगा, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। कितना आसान सवाल है, बस मान रखना है खाली। तीसरा सवाल देखिए ध्यान से, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा सवाल, करेक्ट cos 45 अपान sec 30 प्लस cosec 30। देखो cos 45 का मान 1/√2 अपान, और sec 30 का मान क्या होता है? आप सबको अच्छी तरह पता होगा, टेबल याद कर लो, बहुत काम आने वाला है। sec 30 का मान होता है आपका कितना होता है? 2/√3, 2/√3, और cosec 30 का मान होता है 2। cosec 30 का मान कितना होता है? 2 होता है, तो 2/1 कर लेते हैं, इसको हल कर लेंगे तो 1/√2, ध्यान दे इसका एलसीएम √3 आ जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई करके उल्टा कर दे, √3 ऊपर चला जाएगा और यहाँ √3 से √3 कट जाएगा, 2 और प्लस 2√3 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा? आप ध्यान से देखो। अब इसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये √3 बटे इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 2√2 और प्लस, देखो इस √2 के अंदर 2 का √2 हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। आप ऐसे हल कर सकते हो, या और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, सिंप्लीफाई भी कर सकते हो परमेयीकरण करके, आंसर मिलाने के लिए 2 माइनस 2√3 से गुणा करके। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई। अब ये 3 सवाल हमने करके दिखा दिया, बाकी जो 2 सवाल हैं आपको, वो सवाल आपका होमवर्क है, वो आपको करना है। ठीक है, और उसका आंसर आपको कमेंट में करके बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगला सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 हम यहाँ लिख देते हैं। सवाल नंबर 6 कह रहा है फ्रेंड्स कि 2 tan 30 अंश अपान 1 प्लस 6 का पहला सवाल है ये, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान। ठीक है, और एंड दूसरा सवाल है आपको दे यार, आपकी 50 सवाल हैं, पहले इसको हल कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, tan 30 का मान होता है 1/√3, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। इसी को हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर कैसे निकाल, ध्यान से देखो, ये देखो ध्यान से, अगर इसको लिखेंगे 2/√3 लिख देंगे, नीचे जो आएगा एलसीएम 3 आएगा, क्योंकि 3 का √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा,
1 + 1/3 हो जाएगा, इक्वल टू, ध्यान देखो, 2/√3 गुणे 3 ऊपर जाएगा और 3 एक कम 3 एक 4 नीचे आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, इसको √3 से काटेंगे तो यहाँ √3 बच जाएगा, तो आपका आंसर आ गया √3/2। और √3/2 किसका मान होता है आपको अच्छी तरह पता है। ये किसका मान है, ये आपका sec 30 का मान है। किसका मान है, sec 30 का मान है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका विकल्प दिया है sec 30 का मान है। sec 30 तो है नहीं, sec 30 है नहीं, या फिर sec 30 का होगा या cos 60 का मान होगा, क्योंकि टेबल में दो ही ऐसे मान है जिसका √3/2 होगा। तो ऑप्शन आपका दिया होगा, राजीव प्रकाशन की बुक में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी दिया है, cos 60। ये तो cos 60 दिया रहेगा या sec 30 दिया रहेगा। दूसरा सवाल देखिएगा, कह रहा है दूसरा सवाल में क्या है, 1 - tan² 45 अंश अपान 1 + tan² 45 अंश। ध्यान देखो, 1 - tan 45 का मान 1 होता है, ठीक, फिर 1 + tan 45 का मान 1 होता है। स्क्वायर लगाने से कोई मतलब नहीं है, एक में से एक गया 0 1, तो 0/1 का मतलब क्या होगा, 0 आया। अब 0 किसका किसका मान होता है, अब इसमें दिया है 0 90 अंश 1 sin 45 0, तो यहाँ 0 दे रखा है, 0 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डी वाले में। तीसरा सवाल ध्यान से देखिएगा, तीसरा सवाल में क्या है, कह रहा है sin 2a बराबर 2 sin a, 2 sin a, तब सब तो होगा a का मान, a का मान मतलब a की वैल्यू बताना है, और a की वैल्यू के लिए हमें पास ऑप्शन दिया है। क्या दिया है, ऑप्शन दिया है, उस ऑप्शन को हम रख देते हैं। ऑप्शन क्या है, 0 अंश है, 30 अंश है, 45 अंश है एंड 60 अंश है। अगर हम जिसको देखो, अगर हम sin 0 यहाँ रखेंगे, देखो sin 2a यानी a का मान जितना रखेंगे दूना रखना पड़ेगा, तो 0 रखेंगे 2 का 0 sin 0 आ जाएगा, यहाँ sin 0 2 शून्य शून्य हो जाएगा, ये बराबर हो रहा है। यहाँ देखो 30 दूना 60 रखेंगे 60 हो जाएगा, और यहाँ sin 30 का मान, यहाँ 60 का मान यहाँ 30 का मान पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ 45 दूना 90 हो जाएगा, 45 हो जाएगा 60, तो एक ही ऑप्शन बचता है 0, 0 को रखेंगे तो sin 2 गुणे 0 हो जाएगा इक्वल टू 2 गुणे sin 0 हो जाएगा, sin 2 शून्य शून्य हो जाएगा और sin 0 का मान 0 हो जाएगा, और यहाँ 2 गुणे 0 हो जाएगा, यानी 0 बराबर 0 आ गया। आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर चौथा देखिए, सवाल नंबर चौथा है इसका छठे का, कह रहा है कि 2 tan 30 अंश अपान 1 - tan² 30 अंश। इस सवाल का आंसर आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये पहला सवाल और चौथा सवाल सेम ही है, बस फर्क कितना है, यहाँ प्लस की जगह क्या है, माइनस है। तो आप इसको सॉल्व कर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सवाल नंबर 7 से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में एक नए सवाल नंबर 7 से लेकर पूरा कंप्लीट कर देंगे 8.2। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।